ऑफ कर देना। पापा क्या लेके चल तू ना। हाँ और क्या। दिवाली, हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी अपने इस व्लॉग की शुरुआत मैंने छोटी दिवाली की रात से कर दी है। तो अभी मैं बना रही हूँ रंगोली। मैंने किचन का सारा कुछ काम जो है वो निपटा लिया है। तो जब मैं रंगोली बना रही हूँ तो बिट्टू रानी कहाँ से पीछे रहेंगी। ये देखिए इनकी रंगोली, मतलब कोई कलर कोई डिज़ाइन इन्होंने छोड़ा नहीं था। तो ये भी रंगोली बनाने में लगी थी। तो छोटी दिवाली की रात को ही मैं अक्सर रंगोली बना लेती हूँ, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा काम है, मतलब मैंने कोई भी डेकोरेशन नहीं की है, सिर्फ साफ़ सफाई और शॉपिंग में ही आज तक लगी रही। आज भी मैं सुबह से साफ़ सफाई में लगी थी, उसके बाद फिर शाम को शॉपिंग करने के लिए गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, वो कल ही आएंगे। तो सारी चीज़ें मतलब लक्ष्मी पूजन से रिलेटेड सब कुछ लाना था। तो फिर मैं आज मार्केट चली गई थी और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। तो खैर अभी मैं रंगोली बना ले रही हूँ। रंगोली बनाने का मुझे बड़ा शौक़ है, वैसे बहुत आता नहीं है। तो हर बार मैं एक ही डिज़ाइन मतलब बना लेती हूँ, इस पर मतलब मेरा हाथ बैठ गया है। और ये रंगोली मुझे बहुत ईजी भी लगती है और बन जाने के बाद सुंदर भी लगती है। अब ये जो वीडियो क्लिप है मैं दिवाली वाले दिन की सुबह की है, और चाय नाश्ता सारा कुछ हो गया है। तो मेरी हाउस हेल्पर ना काम करके चली गई थी पोछा ओछा लगा के, और मैं यहाँ बिजी थी अपने काम में। तो फिर मैंने उसको वापस से बुलाया, तो उसके लिए भी मैं गिफ्ट और मिठाई लेकर आई थी, और उसकी सैलरी भी देनी थी। तो फिर मैं उसको फिर से बुलाकर और उसको मतलब मैंने दे दिया सारा कुछ, और फिर मैं लग गई अपने काम में। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज है दिवाली, तो आपको हैप्पी दिवाली और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मम्मा यहाँ लग गई हैं क्लीनिंग में, देखिए सूरज की क्लीनिंग में लग गई हैं, क्योंकि हमारे घर पे काम चल रहा था और उसमें जो सोफ़ा है उसको पेंट करा जा रहा है। तो उसी की वजह से ये सब भी पेंट हुआ। तो ये कल रात तक ऐसे ही पड़ा हुआ था अस्त व्यस्त। तो आज मम्मा देखिए यहाँ पे जूतों का ढेर पड़ा है, जूते चप्पल, इसमें सबके जूते चप्पल पड़े हैं। और मैं भी कुछ काम वाम करवा ले रहा हूँ मम्मा का। अभी डेकोरेशन करेंगे बाहर, जैसे झालर वालर लग गई है हम लोग के घर पे, पापा ने लगा दी थी। एक दिन पूरा मेहनत करे थे पापा। तो अभी फूल से पूरा डेकोरेट करना है हम लोग को। तो जब हम लोग डेकोरेट करेंगे तो आपको वीडियो में दिखाएंगे सब कुछ। तब तक के लिए बाय। तो सूरज में ना सारे सूज मैंने लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने वहाँ साफ़ सुथरा किया। उसके बाद फिर मैं डेकोरेशन में लग गई थी। तो बहुत सारी डेकोरेशन मैंने इतने टाइम की थी, और बहुत सारी डेकोरेशन मैंने शाम को की थी, क्योंकि ये देखिए अभी जो मैंने किया है वो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। जैसे कि मैंने डाइनिंग टेबल का कवर चेंज कर दिया है, और ये पर्दे वर्दे मैंने सब लगा दिए हैं। और बाहर तो रंगोली तो मैंने रात में ही बना ली थी। हाँ, बाहर ये सब जो कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना मीशो से, तोरण और वो जो भी था सारा कुछ मैंने लगा दिया है। और ये फूल की लड़ियाँ ना, तो ये तो मैं ऑफलाइन ली थी। और इस तरह से देखिए मैंने अपना पूरा घर जो है ये सुबह के टाइम में लगभग 3-4 घंटा लग के मैंने इसको सजाया है। और ऊपर के जो फ्लावर हैं उसको लगवाने में मतलब बेटे ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, उसने वो सब भी लगवाया था। तो इस तरह से मेरा जो है पूरा घर अभी दिख रहा है। तो बहुत सारी डेकोरेशन तो मैंने निपटा दी, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बाकी था। लेकिन उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे लंच और डिनर दोनों प्रिपेयर करना था एक साथ, ताकि मैं शाम को किचन के काम से फ्री रहूं। तो आज हमारे यहाँ सूरन बनता है, और हस्बैंड के पसंद की मटर मशरूम की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, और बच्चों के पसंद का छोला बनाना था, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मैं जल्दी से नहा कर आ गई हूँ और खाना बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, ताकि एक साथ में कटिंग चॉपिंग और जो भी मसाला ग्रेवी तैयार करना है वो सारा कुछ तैयार कर लूँ, और उसके बाद ना चुटकी बजाते ही खाना जो है बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए जैसा कि मैंने कहा चुटकी बजाते ही सारा खाना रेडी हो गया। तो ये सूरन का मैंने चोखा बनाया है, और ये है मटर मशरूम की सब्ज़ी, और सारा कुछ ना मैंने हॉट पॉट में जो गरम है उसको मैंने हॉट पॉट में खाली कर दिया है। ये मैंने बनाया है ज़ीरा राइस,
और उसके बाद फिर बारी आती है छोलों की। तो छोले मतलब मेरे पास 3 ही हॉट पॉट थे, तो मैंने इसमें रख दिया है। उसके बाद ये रायता भी मैंने बना लिया है खीरे का। तो उसके बाद ये देखिए चुटकी बजाते ही सारा किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। पूड़ियाँ खाने भर की निकाली हैं, बाकी आटा जो है वो मतलब रख दिया है। खाना वाना बनाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी। और जो बाकी डेकोरेशन था, जैसे ये स्ट्रिप मेरे पास पड़ी थी, यहाँ पर खिड़की के ऊपर फूल वूल लगाना था और फूल की लड़ी लगाना था। और उसके बाद ये उर्ली थी वो रखना था। उसके बाद ये टेबल पे जो पॉट मैंने रखा है वो उसमें लाइटिंग लगानी थी। और अकेले ही ये सारा काम ना मैं इतनी जल्दी कर रही थी, इतनी जल्दी कर रही थी ना, कहीं भी कील ठोक, क्योंकि सारा जो तो कील ठोक के ही लगाना था। तो ये भी नहीं डर रही थी कि कहीं गिर विर पड़ूंगी, लेकिन बस मुझे ये हो रहा था कि सारा कुछ टाइम से निपट जाए, डेकोरेशन भी सारी हो जाए और मैं समय से तैयार हो जाऊं। तो मम्मी को मैंने लगा दिया था दिए में तेल वेल डालने के लिए, बत्ती उत्ती बनाने के लिए। तो मम्मी अपना बैठ के वो कर रही थी। उसके बाद फिर जितना डेकोरेशन मतलब सब कुछ हो गया था, ऐसा नहीं था कि कुछ बाकी रह गया था। तो सारा कुछ डेकोरेशन करके मैं चली गई थी ऊपर तैयार होने के लिए। मैंने बच्चों को तैयार किया, उसके बाद खुद तैयार हुई। हस्बैंड जी मेरे दोपहर में ही आ गए थे, लेकिन वो बाकी साफ़ सफाई में लगे थे। मेरे यहाँ ना आज भी काम हो रहा था, सोफ़ा और टेबल ना सारा कुछ पॉलिश हो रहा था। तो और बहुत कुछ साफ़ सफाई बाकी थी, तो वो दोपहर से आके साफ़ सफाई में लगे हुए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं देखिए तैयार होके नीचे आ गई हूँ और हम लोग लक्ष्मी पूजन करने जा रहे हैं। तैयारी मैं करके ही ऊपर गई थी, मतलब सारा कुछ जितनी भी पूजा में चीज़ें लगनी थी, जितना भी मैं शॉपिंग करके लाई थी ना, सब कुछ मैं यहाँ पर जमा कर तब तैयार। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब गाई लक्ष्मी जी गाना। ओम जय लक्ष्मी मीरा माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन। तो हम लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर माता जी की पूजा की, उसके बाद आरती की। और देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और पता है आरती के टाइम पे क्या हुआ, आरती की किताब जो है वो मंदिर के अंदर रखी थी और मैंने माता जी का जो है चौकी लगा दी थी। अब मैं किताब निकालूं तो निकालूं कैसे, तो हम लोग को माता जी की आरती तो याद ही नहीं थी। तो फिर पापा को जितना याद था तो बस वही उस तरह से गाकर हमने आरती की। तो आरती हो जाने के बाद ना सारे दीपक जो लगाए हुए थे सारे दीपक जलाकर, उसके बाद बेटा जी और इनके पापा जो हैं वो छत पर मोमबत्ती और दीपक रखने चले गए। और मैं नीचे घर में जितना भी कमरे किचन सारी जगह जो है, और उसके बाद अपनी रंगोली पे तो यहाँ पर मैं दीपक रख रही थी। और पापा जो है मतलब मेरे ससुर जी, वो खेतों में और काली माई का जो चौरा होता है वहाँ भी दीपक रखा जाता है ना, तो वो वहाँ पर चले गए थे। तो इस तरह से सब लोग बारी बारी से अपना जो है दीपक लगाने का काम शुरू कर दिए थे। तो सब जगह दीपक रखने के बाद मोमबत्ती जलाने के बाद अब जो है फाइनली शुरू हुआ पटाखों का सिलसिला। तो जी पटाखे फोड़ना मुझे कम पसंद है, लेकिन अनार और ये जलेबी और छुरछुरी जलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे बच्चों को भी पसंद है, मेरी सासू माँ को भी पसंद है। हम पूरा परिवार मिलके ना साथ में फुलझड़ी जलाते हैं, छुरछुरी जलाते हैं, अच्छा लगता है। तो बस अब वही शुरू हो गया। बच्चे तो काफ़ी देर से परेशान थे एकदम से, तो आखिर में अब और हम बच्चों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि लाडो तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिल्कुल नहीं डरती थी। और कई बार तो ये लग रहा था, मतलब इनके पापा तो गुस्सा भी जा रहे थे, क्योंकि उसको डर ही नहीं लग रही थी, ये लग रहा था कि अभी जल वल ना जाए। तो बस इसी तरह से यहाँ पर शुरू हो गया है पटाखों का सिलसिला। और देखिए इनको बिल्कुल भी नहीं डर लग रही है। जैसे जो कोई बच्चे होते हैं तो आवाज़ से डरते हैं या जलने का डर होता है, लेकिन मेरी लाडो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। तो खैर हम लोग ध्यान दे रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों का पटाखे फोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और साथ ही साथ ना रील और फोटो का भी कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि इसके बिना तो अब त्यौहार अधूरे होते हैं। तो ये देखिए हम लोग रील शूट करवा रहे थे, तब तक मम्मी बीच में से चली गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रील बनवाने के बीच में। स्टॉप करो। लाडो देखना पीछे।
हट जाओ हट जाओ। लो हाँ स्टॉप। तो फिर ना नीचे पटाखे वटाखे हम लोग फोड़ ही रहे थे, तब तक मुझे याद आया कि चलो अपनी बालकनी में रील बना के आते हैं, क्योंकि हमारी बालकनी का व्यू ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इस तरह से लाइटिंग वाइटिंग लग गई है ना। तो फिर मैं इनको लेकर यहाँ पर आ गई थी और उसके बाद फिर मैं इनसे रील बनाने, मतलब मैंने इनको समझाया था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इनको एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बस वही हो रहा था, लेकिन अच्छा लगा। और उसके बाद इस बार दिवाली के दिन ये काम हमने थोड़ा सी अलग किया, या ये कह लीजिए नया किया। इसको हम लोग तुग्गल कहते हैं, जिसके अंदर मतलब दीप जला के, दिया जलाकर इसको छोड़ा जाता है। तो पहले मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो बेटा मेरा इस बार कह रहा था कि मम्मा ये सब जलाने का लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और आपको बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बार मैं जलाऊंगा और आपसे ही जलवाऊंगा। उसको ये था, मतलब वो जलाता था हर बार, वो लेकर आता था इसको जलाकर, मतलब छोड़ता था, लेकिन वो अकेले ही करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसको इस बार था कि नहीं, मैं मम्मा के साथ करूँगा। तो हम लोग फिर छत पे आ गए थे, मतलब एकदम ऊपर वाली छत पे आ गए थे। उसके बाद फिर हमने इसको जलाया और सच में ये बहुत ही रोमांचकारी था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इसको जला के। और जब ये ऊपर आसमान में जा रहा था ना, तो बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। पटाखे वटाखे जल गए, फोटो शूट हो गया, रील बन गई, तुग्गल छुड़ा लिए। और आज फर्स्ट टाइम हम लोग तुग्गल उड़ाए, बहुत अच्छा लगा। मैंने दिया ना। हाँ, आओ आओ, ये देखो मेरी सोनी पूरी कितनी प्यारी लग रही है। बस इनकी सलवार हमेशा पकड़ी हुई है। और अब हम लोग जा रहे हैं, सब खाना खाएंगे और सबको खाना देंगे। खाना वाना खाने के बाद, अभी वीडियो एंड नहीं होगा, वीडियो में बने रहिएगा, आगे आप लोगों को ले चलेंगे। कुछ लोगों के यहाँ जाएंगे। और हाँ, रात को मेरा घर देखिए कितना सुंदर लग रहा था। दिन में तो मैंने आप लोगों को डेकोरेशन करने के बाद दिखाया ही था। तो ये हुआ कि चलो हम लोग थोड़ी सी रील भी बना लेते हैं और अपने घर में जो डेकोरेशन किया है उसके साथ मतलब रील बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिर एक रील बनाई थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था रात के समय मेरा घर। तो अच्छा लगता है यार, घर ऐसा नहीं कि बड़ा या छोटा या शानदार या जो भी हो, आप जब अपने मन से और पूरे मतलब प्यार से अपने घर को सजाते हैं, बनाते हैं ना, तो वो घर अपने आप में बहुत सुंदर हो जाता है। और मुझे ना घर सजाने का, संवारने का बड़ा ही शौक़ है। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं बनवा ही रही थी, तब तक फिर मुझे याद आया कि लो, मैंने तो मतलब मम्मी के भी पैर नहीं छुए, मम्मी पापा के भी पैर नहीं छुए और हस्बैंड जी के भी पैर नहीं छुए। जब भी कोई पूजा या कुछ भी होता है तो इनके और मम्मी पापा के पैर मैं छूती ही हूँ। तो बस फिर रील बनाते बनाते ही याद आया, तो अभी मैं इनके पैर छू रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी के छुई थी, पापा तो थे नहीं, पापा इस समय मतलब वहीं पर गए हुए थे खेत में दिया रखने के लिए। तो फिर उसके बाद मम्मी के मैंने पैर छुए और फिर अपनी लाडो के, अपने घर की जो लक्ष्मी है उसके पैर छुए। तो जी, इसके साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। इस व्लॉग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इसके बाद जो भी हम लोग गए थे अपने प्लॉट पे दीपक जलाने, उसके बाद अपने रिलेटिव्स से मिले थे ना, वो सारा जो है व्लॉग मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी डेकोरेशन अच्छी लगी हो, मेरी थोड़ी भी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से इसके आगे वाले पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।